चलो तो ये वाला जो लास्ट क्वेश्चन जो हमने कल देखा था, 7.38 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड रिड्यूस टू 6.84 ग्राम मेटल। अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखी है तो हमें वैलेंसी और एग्जैक्ट एटम वेट मेटल का फाइंड करना है, राइट। इसको हम दूसरी मेथड से भी करने की कोशिश करें। ओके, हाँ सर। फार्मूला क्या बनेगा इसका? फार्मूला बताओ मुझे, इसका फार्मूला क्या बनेगा? मेटल की वैलेंसी कितनी ले रहा हूँ एन, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है -2 माइनस, फार्मूला क्या बनेगा M2O8। क्लियर? तो अगर याद हो हमने पढ़ा था AXBY अगर है, क्या लिखा था? Y इंटू मोल ऑफ A इक्वल टू X इंटू मोल ऑफ B। याद आया? यस सर। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? N इंटू मोल ऑफ M इक्वल टू 2 इंटू मोल ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? यस वैल्यू पुट कर दीजिए। यस। तो N इंटू मोल का मतलब वेट बाय मेटल का एटम वेट, ऑक्सीजन के एटम लेना है यहाँ पर, 2 इंटू, अब ऑक्सीजन का वेट कितना है? ऑक्सीजन का वेट कितना है पहले तो वो बताओ मुझे। ऑक्सीजन का वेट कितना है? मेटल ऑक्साइड का कितना है? 7.38, इसमें से मेटल का कितना है? 6.84, ऑक्सीजन का कितना आ जाएगा? 0.54 ग्राम। यस नो? यस सर। ठीक है, ये हाँ बात सर। क्लियर हो गई? तो 2 इंटू 0.54 डिवाइड बाय 16। हैप्पी? अब यहाँ पर ए की वैल्यू निकालें हम। ए यानी अप्रॉक्स एटॉमिक वेट इक्वल टू 6.4 डिवाइड बाय स्पेसिफिक हीट, राइट। ए की वैल्यू आ गई, तो ए की वैल्यू यहाँ पर पुट करिए। ए की वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे तो एन की वैल्यू आ रही है 1.9। जब 1.9 आई तो हम एग्जैक्ट वैल्यू क्या ले लेंगे? 2। हाँ। ये क्या है? एग्जैक्ट, वैलेंसी हो गई 2। अब एग्जैक्ट एन की वैल्यू लेंगे, ली है, तो अब एग्जैक्ट ए निकल आएगा। ये जो वेट आया था यहाँ पर ये अप्रोक्सीमेट वेट था, अप्रोक्सीमेट। अब यहाँ पर एन की वैल्यू, इसमें एन की वैल्यू 2 रखिए, पुट वैल्यू ऑफ एन इक्वल टू 2। तो एन की वैल्यू 2 रखिए तो 2 इंटू 6.84 डिवाइड बाई इक्वल 2 इंटू 0.54 बाय 16। तो अब यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी, ये कैंसल हो गया। ए इक्वल टू कितना? 6.84 इंटू 16 डिवाइड बाय 0.54 ग्राम। हैप्पी? हाँ। ये बात समझ में आ गई? यस सर। ये ज्यादा इजी है ना? सर पहले वाला जो आएगा वो बड़ा होगा या ए एग्जैक्ट आएगा, एक्यूरेट वेट आएगा। पहले वाला आया था वो एक्यूरेट अप्रोक्सीमेट से बड़ा होगा? नहीं, बड़ा छोटा से मतलब नहीं, एक्यूरेट मतलब एक्यूरेट। ठीक है ना, बड़ा हो छोटा उससे कोई छोटा लेना भी हो देना नहीं। सकता है। हाँ, कुछ लेना देना नहीं। चलो एक क्वेश्चन और, ऑन डिसॉल्विंग। हाँ, कल अगर तुम्हारी क्लास में दूसरी आईडी पे लूंगा, हो सकता है 7 बजे शुरू हो, 7:15 पे। सुन रहे हो? हाँ सर। कल क्लास हो सकता है दूसरी आईडी पे लूं, तो मैं आपको मैसेज कर दूंगा आईडी। तो सीधे अगर मैंने आईडी मैसेज करूंगा तो डायरेक्ट क्लिक करोगे तो सीधे ज्वाइन हो जाओगे, इसमें पासवर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके सर। हो सकता है मैं 4 दिन में 2 घंटे क्लास लेना चाहता हूँ तो ये चैप्टर क्लोज हो जाए अच्छे से, उसमें और भी बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, ओके सर। तो शायद 7:15 से या 7 से 9 तक हो सकती है क्लास, 4 दिन कंटिन्यू। ऑन डिसॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ मेटल
in H2SO4. 4.51 gram of metal sulfate is obtained if 0.057 calorie per gram is specific heat capacity. Then calculate valency and accurate atomic weight. चलिए क्या करें सबसे पहले हम H2SO4 को डिसॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट निकाल लेंगे। फार्मूला बताइए N प्लस सल्फेट पर कितना चार्ज होता है 2 माइनस, तो फार्मूला बन जाएगा M2SO4 M2SN। ओके, तो हमें क्या लिख सकते हैं भाई हाँ, फार्मूले से कि AX BY इक्वल टू Y इंटू मोल ऑफ A एटम इक्वल टू X इंटू मोल ऑफ B एटम। यहाँ से लगाइए, बोलिए N इंटू M इंटू N मोल ऑफ M एटम M इक्वल टू इंटू मोल ऑफ SO। क्लियर। यस। अब N इंटू मोल ऑफ M, मेटल का वेट कितना है 2 ग्राम, 2 ग्राम। एटॉमिक वेट मान लेता है A है। सल्फेट का कितना है 4.5 ग्राम मेटल सल्फेट है, तो सल्फेट का वेट कितना होगा, वेट ऑफ सल्फेट इक्वल टू 4.51 माइनस 2, कितना ही आएगा। यस सर। तो इसके मोल कितने हो गए सल्फेट के 2.51। अरे सर कहाँ गया 2.51 बाय सल्फेट SO 96 होता है, एक इक्वेशन हो गई। अब एप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट क्या है, एप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट इक्वल टू 6.4 डिवाइड बाय 0.057। ये वाली वैल्यू हाँ यहाँ सर। ये वाली वैल्यू यहाँ एक ही जगह पुट कर दीजिए, ठीक है ना। यस सर। वैल्यू ऑफ approximate atom weight in equation first, n into 6.4 by 0.057 equal to 2 into एक मिनट गलत कर दिया गलत लिख दी इक्वेशन, उल्टा लिख दिया n into 2 6.4 equal to 0.057 2 into 2.51 डिवाइड बाय 96। तो यहाँ पर n की वैल्यू आ जाएगी 2.95, तो टेक n इक्वल टू कितना ले लेंगे 3, n 3 ले लेंगे। अब क्या करेंगे, नाउ पुट n इक्वल टू 3 in equation first 1 to get accurate value of it। तो n की वैल्यू 3 into 2 by equal 2 into 2.51 by 96, 2 से 2 96। यस सर। इक्वल टू हो जाएगा 3 into 90 by 2.51। आगे बात समझ में। हाँ सर। हाँ सर। सर आपकी आवाज कम आ रही है। आई जी है। हाँ सर। अब आ रही। यस सर। हाँ सर।
अगला क्वेश्चन टेस्ट दिया था, अभी नहीं दिया। दे देना। हाँ क्वेश्चन है सैंपल ऑफ के लिए वाज पार्शियली derived and then analyzed. So 50% silica and 7% water. The original clay contains 12% water. Find the percentage of silica in the original sample. पढ़ क्या लिखा है? यस सर। देखिए क्या दिया है, पहले जो हमारे पास सिलिका है उसमें वाटर कितना है? 57। 12%। यस सर। 12%। इसमें सिलिका दिया है क्या? नहीं। बाकी भी अदर्स भी हैं इसमें, कुछ ना कुछ नहीं मालूम। जब हम इसको हीट करेंगे तो हीट करने पर सिलिका कितना है इसमें? 50%। 50%। वाटर कितना है? 7। अदर्स कितना है फिर? 43%। 43। अब सिलिका और जो अदर्स है वो वेपोराइज नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ पर वेट ऑफ सिलिका बाय वेट ऑफ अदर्स का रेशो कितना होना चाहिए? 50/43, है ना? हाँ। तो दोनों मिलाकर के कितने परसेंट है? 88%। 88 में से अगर सिलिका x है तो अदर्स कितना होगा? 88 माइनस x। 88 - x। तो सिलिका और अदर्स का रेशो तो सेम ही रहेगा। तो सिलिका x है, अदर्स कितना? 88 माइनस x। 88 - x। उधर सिलिका 50 और अदर्स कितना है? 50/43। तो सीधा सीधा x यानी सिलिका आ जाएगा। x इक्वल टू, सोल्व कर लोगे? यस सर। 50 × हाँ सर। ठीक है ना? आगे बात समझ में? यानी जितना सिलिका और अदर्स का रेशो यहाँ पर है, रेशो तो वहां भी वही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ना तो सिलिका वेपोराइज हो रही, ना अदर्स वेपोराइज हो रहा है। सर ये आपने 88% लिखा है वो। भाई 12% वाटर है तो बचा हुआ कितना? 88% बचा ना। हाँ ठीक है। आगे बात समझ में? हम्म। कोई समस्या? नो सर। चलिए समस्या ले लेते हैं। यस सर। ठीक है ना? अगर समस्या है मतलब हम जिंदा है। जहाँ समस्याएं खत्म हो जाए समझ लेना अपन मर गए। क्यों? मरने के बाद हमें समस्या को पता थोड़ी लगता है। यस सर। राइट? हाँ। इस सैंपल ऑफ के लिए contains 40% silica plus 15% water. The sample is partially dried by which it loses 5 gram H2O. If the percentage of water in the
village it. Calculate the percentage of silica in the partially dried clay. दिमाग लगा. Condition supply अगर सर पहले है तो पहले वो उसमें 15% दिया हुआ है, तो उसमें 5 ग्राम का लॉस हो गया, तो पहले अपन परसेंट निकाल लेंगे 5 ग्राम का कितना पहले है। सिलिका दिया 40%, हाँ वाटर दिया 15%, अदर्स कितना दिया 45%. 45। ठीक है. तो यहाँ हाँ पर जो रेशो रहेगा, रेशो क्या रहेगा, रेशो ऑफ वेट ऑफ सिलिका बाय वेट ऑफ अदर्स. 40/45। 45. जब हीट किया तो हीट करने पर क्या हुआ, H2O 5 ग्राम का लॉस हो गया। 8%. तो सिलिका कितना है पता नहीं, अदर्स कितना है पता नहीं, दोनों मिलाकर कितने हैं 92%. 92। इसमें से अगर सिलिका हम x ले लें तो अदर्स कितना हो गया 92 माइनस एक्स। 92 माइनस x. तो 40/45 इक्वल टू x बाय 92 माइनस x. क्लियर. तो x निकल जाएगा. यस सर। इतना इजी है, हाँ सर। इसीलिए अपन बिजी हैं. ठीक है. अब आप हाँ किताबों में अगर देखिएगा तो इसकी मेथड इतनी डिफिकल्ट मिलेगी तुम्हें, परेशान हो जाओगे. इतना क्लियर हो गया. सर ये बीच वाली लाइन तो फिर फालतू दे दो, बीच वाली कौन सी लाइन, उसमें लिख के दिया है ना, इट लॉसेस 5 ग्राम H2। ये तो ठीक है. अगर मैं तेरे को बोलूँ चाय बना ले और मैं नमक का डब्बा भी रख लूँ तो नमक भी डाल देगी छोरी है. क्या छोरी, फिर छोरी हो पढ़ रहे हो. हाँ मेरा नाम मत वो देना, तो हमारे लिए पढ़ना है, हमारे लिए रैंक लाना है. ठीक है ना. अगर पढ़ोगे हाँ पढ़ोगे तो न्यूज़पेपर पे टीवी पे फोटो आएगा तुम्हारा, और नहीं पढ़ोगे तो रेडियो पे फोटो आएगा, देख लेना. रेडियो पे क्यों? हाँ सर। क्या हुआ, समझ में आ गया क्या. सर रेडियो पे क्यों आएगा? नहीं पढ़ोगे तो हम रेडियो पे फोटो देंगे, और पढ़ोगे तो टीवी पे देंगे. रेडियो पे कैसे फोटो देते हैं? बस यही तो, इसीलिए तो. अच्छा मतलब आएगी नहीं। एडवांस भैया कॉम्पिटिटिव पढ़ रहा है तो सीधी सीधी तो अपन लोग बात कहाँ करते हैं. हाँ, अकॉर्डिंग टू 2a plus b to form 3c plus 2d. What is the minimum amount of A required if at least 2 gram of C and D are produced respectively. Given है molar weight of A 30, B 40, C 20 और D 40. सॉल्व करें. जल्दी सॉल्व करें.
हो गया। क्या हो गया? छोड़ियो, यस सर। आ गया। आज छोरा नहीं है ना, छोरा गायब है यार। सर पहले वो उसका रेट निकालना पड़ेगा ना। निकालो ना, मैंने कहा मना करा। 2a प्लस बी से बना 3c प्लस 2d, राइट। हाँ 2 ग्राम ऑफ CO2 चाहिए हमें। तो C कितना चाहिए? तो हम C ले लें अकेला, पहले C के लिए लेते हैं। 2 ग्राम चाहिए तो मोल कितने हो गए? 2/20 मोल, राइट। यस ये सर। कितना हाँ लगेगा? सर। 2/20 इंटू 2/3, कितने मोल लगेगा? यानी 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 10, 30, 5, 15, 1/15 मोल। 1/15 मोल का मतलब वेट कितना? 1/15 इंटू 30, 2 ग्राम आया। हमें एक का वेट चाहिए। अब अगर डी ले लें तो 2a प्लस बी से बना 3c प्लस 2d। अगर 2 ग्राम मिनिमम इसके चाहिए हो तो मोल कितने? 2/d का एटॉमिक, 2/14। तो ये तो मोल हो गए। इसके मोल कितने? 2/14, 2/14 टू 2/2, 2। 2 से 2 हाँ यानी 1/20 मोल। यस सर। 1/20 मोल तो वेट कितना? 1/20 into 40 40। 30। हाँ तो ठीक है। आंसर क्या है? मिनिमम कितना लेंगे? 2 ग्राम लेंगे, 1.5 ग्राम लेंगे? 1.5। और मिनिमम चाहिए, मिनिमम क्या तो चाहिए? 1 मिनिमम क्या लेंगे? क्या लेंगे? 1 ले लें। 1 पॉइंट कितना लेंगे? 2 ग्राम लेंगे। सब मिनिमम चाहिए ना, तो कम होना अरे तो चाहिए। 2 ग्राम कम से कम बनना चाहिए ना। तो अगर हम सी का 2 ग्राम हाँ बना, ठीक है ठीक 2 है ठीक है ठीक है। और डी का 2 ग्राम लगा, 1 अगर तुमने ए का 1.5 भी ले लिया तो डी का तो 2 ग्राम बन जाएगा, सी का थोड़ी बनेगा। यस तो हाँ कितना ठीक। हो गया? 2 ग्राम। 2। ठीक, हाँ हाँ सर। आगे बढ़ा जाए। यस सर। चलिए हाँ हाँ, तो आगे बढ़ लेते हैं। अब हम बात करते हैं, कुछ मेथड है मोलर वेट फाइंड करना। कैलकुलेशन ऑफ मोलर वेट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड एंड ऑर्गेनिक बेस। तो सबसे पहले है ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड में क्या करते हैं? ये ऑर्गेनिक एसिड है, इसकी रिएक्शन सिल्वर के साथ कराएंगे, ठीक है। हाँ सिल्वर के साथ रिएक्शन होगी तो क्या मिलेगा? एच रिप्लेस हो जाएगा, वहां पाया जाएगा सिल्वर। ये क्या बना? सिल्वर सॉल्ट बना। अब जब इसको हीट करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा सिल्वर। तो अगर सिल्वर सॉल्ट का वेट W ग्राम है
सिल्वर का वेट x ग्राम है और n क्या है यहाँ पर, n इक्वल टू है बेसिसिटी ऑफ एसिड। n क्या है, बेसिसिटी ऑफ एसिड। ठीक है। तो यहाँ जो फार्मूला निकल के आता है, मोलर वेट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड इक्वल टू W/X इंटू 108 माइनस 107 इंटू n, ये फार्मूला। ठीक है। दूसरा है यस सर। प्लेटिनो क्लोराइड मेथड। किसके लिए है, फॉर ऑर्गेनिक बेस। इसमें क्या करते हैं, क्लोरोप्लेटिनिक एसिड है H2PT Cl6, इसकी रिएक्शन बेस के साथ होगी। ठीक है। तो क्या मिलेगा, P2 H2PT Cl6। जब हम इसको हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, Pt। यहाँ पर क्या बना, प्लेटिनम सॉल्ट बना। ये क्या है, प्लेटिनम। इसका वेट अगर W ग्राम है और इसका वेट x ग्राम है, तो मोलर वेट इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू W/X इंटू 195 माइनस 410 इंटू n। यहाँ पर n क्या है, वेयर n इक्वल टू एसिडिटी ऑफ ऑर्गेनिक बेस। क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ। राइट। हाँ सर। यस सर। This is the question there only. What is the molar mass of diacidic Lewis acid if 12 gram of chloroplatinate salt on ignition gives 5 gram residue। तो बताइए मोलर वेट कैसे निकालेंगे हम, 1/2। सॉल्ट का वेट कितना दिया है, 12, रेसिड्यू यानी प्लेटिनम का वेट दिया है 5 इंटू 195 माइनस 410 इंटू n यानी डाई एसिडिक। तो एसिडिटी कितनी है इसकी, 2 है। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। सर 1 मिनट थोड़ा ऊपर कर दो। ठीक है ना, तो सॉल्व कर लोगे इसको। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 8 से कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ सर। ना 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 39 आएगा। अब सॉल्व कर लेना, तो आंसर आ जाएगा मोलर वेट है 58। आगे बढ़ा जाए। यस सर। अगला क्वेश्चन हाँ सर। समझ में आ गया। हाँ सर। हाँ सर। बिना 0.6 फॉर्मूले के कैसे? अरे बता दूंगा, टाइम हो रहा है अभी। ऑफ ए सिल्वर सॉल्ट ऑफ ट्राई बेसिक
organic acid was quantitatively reduced to 0.37 gram of pure silver. Calculate molar weight of acid. W by X. So molar weight equal to W by X into 108 minus 107. 7 into N. हाँ तो W कितना है? सॉल्ट का वेट कितना है और सिल्वर का वेट कितना है? 0.37 इंटू एन 108 माइनस 107 एन कितना है 3। अब ध्यान रखना 108 में से 107 पहले माइनस मत करके मत बैठ जाना। यस सर। हाँ तो ये सॉल्व करने पर आ जाएगा 210। आ गया? हाँ सर। कोई हाँ समस्या सर। इसमें? नो सर। नो सर। तो समस्या होनी चाहिए ना। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक मेथड होती है विक्टर मेयर मेथड। एक क्वेश्चन के फॉर्म में लेते हैं। 40 मिलीग्राम डाइएटोमिक volatile substance यानी H2 is converted to vapor that displaced 4.92 ml of air at 180 ml 300 Kelvin. Calculate atomic weight of X. अब देखिए क्या क्या गिवन है। वेट कितना गिवन है? 40। एयर जितना वॉल्यूम डिस्प्ले एयर का जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा उतना ही वॉल्यूम क्या हो गया अपना? इसका वॉल्यूम हो गया। हाँ। प्रेशर दे रखा 180 है, टेम्परेचर दे रखा 300 क्या लगा देंगे हम? इक्वल टू nRT लगा। प्रेशर 180 है, वॉल्यूम ध्यान देना है लीटर में रखना है। यस सर। तो मतलब वेट बाय मोलर वेट। मोलर वेट आएगा, पूछा एटॉमिक वेट है। आर की वैल्यू 0.0821 इंटू टेम्परेचर 300। तो क्या यहाँ से आ जाएगा? एम निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 200 आएगा। लेकिन पूछा क्या एटॉमिक वेट? X2 का वेट कितना है? 200 है। पूछा X का है तो X का कितना होगा? 100। क्या ये बात क्लियर हुई? हाँ सर। कोई हाँ दिक्कत? सर। नो सर। इसे हम क्या कहते हैं? विक्टर मेयर मेथड बोलते हैं इसको। ठीक है? यस सर। और भी हम थोड़ा बहुत बचेगा तो यस अगले लेक्चर में देखते हैं। राइट, इतना समझ में आ गया? यस सर। अब जो अपना बच्चा है, क्या बच्चा अपना? कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स बची है। मोलरिटी, नॉर्मलिटी तो हमने पढ़ ली थी ना। हाँ। क्वेश्चंस करना है, मोलरिटी वगैरह ये सब चीजें बची हुई हैं। तो कल का जैसा अगर कुछ भी मैंने मैसेज नहीं किया तो नॉर्मल जो रेगुलर अपनी क्लास है वैसी रहेगी।